हे ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग के साथ। टैरो कार्ड्स रीडिंग है फ्रेंड्स, और इस रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। आप दोनों की हो सकता है कि बातचीत नहीं हो रही हो, एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, तो इस बीच में हम कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है उनके साथ। आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आएगी। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ बी ओपन माइंडेड, ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को सुनिएगा। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती है और जनरल रीडिंग है तो ऑलमोस्ट सभी के लिए होती है। तो अगर कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं तो प्लीज़ उनको इग्नोर करिएगा, और जो भी आपसे रेजोनेट हो उतना पार्ट आप रखिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब तक इस वीडियो तक पहुंचेंगे तब ये आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर फ्री रीडिंग है, टाइमलेस है, तो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 पायल रखे हुए हैं। अगर आपको पायल समझ में नहीं आ रही है, इससे नहीं पिक कर पा रहे हैं, तो आप ये स्टोन पिक कर सकते हैं। ये रोज़ क्वार्ट्ज है, ये लव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट्स पहनिए, इनका आप माला पहन सकते हैं, इनका रिंग पहन सकते हैं। और ये एमेथिस्ट है, ये आपके थर्ड आई चक्रा को ओपन करने में बहुत हेल्प करता है, इंट्यूटिव बनाता है, आपको साइकिक बनाता है, और ये डिवाइन से कनेक्ट करता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करते हैं, अपना क्राउन चक्रा थर्ड आई चक्रा ओपन करना चाहते हैं, तो आपको एमेथिस्ट ज़रूर से चुनना चाहिए। तो आपको जो भी क्रिस्टल पसंद आ रहा हो आप उस क्रिस्टल को चुन सकते हैं। और देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर पर क्या बीत रही है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो जिन भी व्यूअर्स ने ये लवली सा रोज़ क्वार्ट्ज पसंद किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या गुजर रही है, उन पर क्या फील कर रहे हैं वो अभी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू मेरे सभी एंसेस्टर्स को, थैंक यू मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स को, थैंक यू सभी आर्कएंजल्स को। 4 ऑफ कॉइन्स, द वर्ल्ड, हैंगमैन, एस ऑफ कॉइन, वन मोर कार्ड प्लीज, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, जस्टिस। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आपके लिए जस्टिस नियर आ रहा है, करीब आ रहा है। आपके लिए न्याय होगा डिवाइन की ओर से। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं पहले तो हम वो रीड करेंगे। पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर अर्थ साइन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साइन सभी मौजूद हैं, लेकिन जो मोस्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं अर्थ साइन और एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 4 ऑफ कॉइन। पहला कार्ड है हमारा 4 ऑफ कॉइन्स का। आपके पार्टनर किसी मिरेकल के इंतज़ार में हैं। आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान किया है, काफ़ी ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया है इन पास्ट।
तो अब वो काफ़ी अपने आप में सैड फील कर रहे हैं, अपने आप से ही नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। उनको ये लगता है कि अब मैं इस पर्सन के पास जाऊं भी तो किस तरह से जाऊं। वो आपके पास आने से थोड़ा सा झिझक रहे हैं, कतरा रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको पाना है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। द वर्ल्ड कार्ड, उनको नॉस्टैल्जिया बहुत फील हो रहा है। 21 नंबर का कार्ड है, तो आप लोगों में से दोनों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 12, 21, और आप लोगों की एज हो सकती है 21, 25, 28, 31, 35, 36। ये आपके एज ग्रुप्स हो सकते हैं। आप आपके पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो, आप उनको नहीं भूल पा रही हो, उनके साथ बिताए हुए क्षण नहीं भूल पा रही हो, और सेम टू सेम यही हाल आपके पार्टनर का है। वो भी वही फील कर रहे हैं जो सेम आप फील कर रही हो। उनको आपके साथ बिताए हुए क्षण बहुत बहुत याद आ रहे हैं, मैस्मराइज कर रहे हैं, और आपकी खूबसूरती को लेकर तो वो बिल्कुल ऑब्सेस्ड हुए जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने आपको देखा है, जिस तरीके से आपने उनको पैम्पर किया है, जिस तरीके से आपने उनको लव किया है, प्यार किया है, नर्चर किया है, वो चीज़ बहुत मिस कर रहे हैं। नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया है अपनी लाइफ में। उनको ये लगता है कि जो किया सब गलत किया, जिस रास्ते पर चले वो रास्ता गलत था, जिस मंजिल की तरफ उन्होंने जाना चाहा वो मंजिल गलत थी। मंजिल अगर सही थी तो आप थे, लेकिन अब वो इस सिचुएशन में हैं कि हैंग्ड मैन वाली पोजीशन में सब कुछ पॉज है उनकी लाइफ में। उनको ये लग रहा है कि किस रास्ते को चुनूं। जिस रास्ते पर उनके पेरेंट्स कह रहे हैं, अगर उस रास्ते पर जाते हैं तो उनको उनकी आत्मा की संतुष्टि नहीं मिलेगी, उनको उनकी खुशियाँ नहीं मिलेंगी, उनको उनकी सोल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और अगर वो अपने बताए हुए रास्ते पर जाते हैं, अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, तो उनको उनके पेरेंट्स के लिए नीचा देखना पड़ेगा, या उनके पेरेंट्स या उनके समाज के लोग उनको बुरा भला कह सकते हैं कि इस लड़के ने या इस लड़की ने स्वार्थवश अपने लिए प्रेम चुना, अपने लिए सारी अच्छाइयाँ और सारी हैप्पीनेस चुनी, और इसने अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा जिन्होंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया, इसके इतनी अच्छी परवरिश की। तो ये सब बातें सोचकर एक पॉज की कंडीशन है उनकी, पॉज हो रखी है लाइफ उनकी, बिल्कुल स्टक हैं, कुछ भी स्टैंड नहीं ले रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं। लेकिन होप बहुत ज़्यादा है। होप उनको ये है कि इस रिश्ते में नई शुरुआत होगी। अपने आप को ग्राउंडेड कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपने आप को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये पता है कि अगर मैं खुद को स्टेबल कर लूँगा फाइनेंशियली तो मेरे रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनके पेरेंट्स को क्या चाहिए, उनके पेरेंट्स को जो चाहिए वो तभी दे सकते हैं उनको जब वो फाइनेंशियली पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हों, पूरी तरह से ग्राउंडेड हों, और वो अपने लिए एक घर चाहते हैं। आपके पार्टनर अपने लिए एक घर चाहते हैं, खूबसूरत सा घर जिसमें कि वो आपको रख सकें, अपने पेरेंट्स को रख सकें, खुश रह सकें सभी के सभी। और ये वो तभी कर पाएंगे जब वो पूरी तरह से अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होंगे, अपने जॉब के प्रति डेडिकेटेड होंगे, अपना वर्क करेंगे, और वही वर्क उनको एक नई अबंडेंस दिलाएगा। तो वो चाहते हैं कि अगर मनी में अबंडेंस आएगी तो उनके रिलेशनशिप में भी एक नई अबंडेंस आएगी। लेकिन वो आपसे चाहते हैं कि आप उनसे प्रॉमिस करो कि जब तक वो अपने ऊपर हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक आप किसी और के साथ बंद कर चली मत जाना। यहाँ पर ये देख रहे हैं ना आप कि ये एक बेल निकलती हुई जा रही है। ये व्यक्ति पैसे को हाथ में पकड़ के खड़ा हुआ है, लेकिन जो बेल है वो इसके हाथों से दूर होती हुई ऊपर की साइड जा रही है। तो ये चाह रहे हैं कि आप उनको छोड़ मत देना,
आप उनसे दूर मत हो जाना। टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड है, देवी देवताओं को मना रहे हैं, खुद के अंदर की ऊर्जाओं को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी इन और यांग ऊर्जा को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बैलेंस वो इसलिए लाना चाहते हैं, उनको पता चल चुका है कि अगर अपने अंदर की ऊर्जाओं को बैलेंस करेंगे, अपने चक्रास पर वर्क करेंगे, तो उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू होगी। उनकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो भी चक्रास ब्लॉक हैं, जिनकी वजह से वो अबंडेंस गेन नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से उनको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल पा रही है, तो वो चक्रा ओपन कर सकेंगे। और देखिए यहाँ पर इसके जो दोनों हाथ हैं वो अपने हार्ट चक्रा के आगे हैं, तो आपके पर्सन का भी हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। वो अभी वर्क कर रहे हैं सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा पर और थ्रोट चक्रा पर, जिससे कि वो समाज से या अपने पेरेंट्स से दो टूक बात कर सकें, जो सत्य है वो उनको बता सकें। तो टेम्परेंस बैलेंस को लाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, और वो बहुत जल्द इसमें सक्सेसफुल भी होंगे। बॉटम ऑफ डेक, जस्टिस, उनको भरोसा है कि वो आपको जस्टिस देंगे और इस रिश्ते के लिए कुछ बेटर कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक निंजा है, ये एक निंजा है और इसने तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली है और इसको कुछ मिला है, मेडल जैसा दिख रहा है। इसने एप्रन पहन रखा है अपना। जब हम अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जब हम डिग्री लेने जाते हैं तो हम अपनी एक अलग ड्रेस पहन कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्सन खड़ा हुआ है, ये डिग्री लेने जा रहा है, डिग्री ले चुका है और ये अपने ड्रेस में है, जो डिग्री वाली ड्रेस होती है उसमें। तो ये पर्सन जानते हैं कि इनको जस्टिस मिलेगा, ये अपनी कला में पारंगत होंगे या ये अपना जो वर्क कर रहे हैं उसमें ये पूरी तरह से सक्सेसफुल होंगे। ईश्वर की तरफ से इनको जस्टिस मिलेगा और ये आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे, ये उनको एहसास हो रहा है। ओवरऑल जो एनर्जी है पूरी रीडिंग की वो है जस्टिस की। आप परेशान मत होइए, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो भी वो आपके लिए ही जस्टिस सोच रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एनर्जी ओरेकल कार्ड से उनकी क्या एनर्जी निकल कर आती है आपके लिए, क्या वो फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या हैं उनकी भावनाएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, हमारे व्यूअर्स के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ बताएं। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। बॉटम ऑफ डेक, डोर टू स्पिरिट। वाओ, नंबर 32, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये नंबर 5 बनेगा और नंबर 5 चेंज का नंबर है। माय गुडनेस, देखिए सबसे पहला कार्ड है नंबर 39, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। इनका मैंने कहा था आपको रीडिंग में भी निकल कर आया है कि इनका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा इनका ओपन हो रहा है। ये अपने पेरेंट्स को बता पाएंगे कि ये क्या चाहते हैं अपने जीवन में, आपको चाहते हैं या वो पेरेंट्स की मर्ज़ी से विवाह करना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में वो आपको लाकर खुशियाँ बिखेरना चाहते हैं। ये सारी बातें वो खुद से रिवील करेंगे, खुद से बोलेंगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये कन्फर्मेशन है रीडिंग का कि वो पैसे पर फोकस कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। इनके लिए पैसा कमाना एक बहुत बड़ा टास्क है, एक लाइफ अचीविंग गोल है। इनको ये लगता है कि मेरी किस्मत जैसे पैसे पर ही अटकी हुई है, अगर पैसा कमा लिया तो आप इनके साथ होंगी या होंगे, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, और अगर नहीं कमा पाया तो फिर इनको कुछ नहीं मिलेगा। डिसीट, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में है बट ये आप पर फोकस रखते हैं पूरा। ये कर्टन के पीछे से आपको चेक करते हैं, कर्टन के पीछे से आपको छिप कर देखते हैं। आप बेसिक नो कांटेक्ट जोन में हों लेकिन इनको आपकी एक एक बात की खबर है। ये सोने से पहले रात को जो सबसे पहला काम करते हैं ना, वो करते हैं आपका सोशल मीडिया स्टॉक करना।
ये आपके सारे अकाउंट्स को पहले तो चेक करते हैं कि आपने कहाँ क्या पोस्ट किया है, क्या डाला है, क्या आप कर रही हो। ये सारी चीज़ें ये चेक करने के बाद ही सोते हैं रात में। फाइनेंशियल कॉन्संट्रेट, तो जैसा कि रीडिंग में निकल कर भी आया है कि इनको अभी थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इनके फैमिली में भी थोड़ा सा डिसबैलेंस है कंडीशन, इसलिए ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इनका जो माइंड है वो बहुत डाइवर्ट है फैमिली की वजह से, फैमिली की उलझनों की वजह से। इनडिसीजन, समटाइम जैसा कि देखिए ये वाला कार्ड भी निकल कर आया था, हैंग्ड मैन और इनडिसीजन, ये दोनों ही कार्ड सेम हैं। दुविधा में हैं कि कौन सा रास्ता चुनना है, जो उनके पेरेंट्स ने बताया है उस पर जाना है या अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर आपके पास आना है। इनडिसाइजिव मोड पर हैं, लेकिन नंबर 8 शनि का नंबर है, इनको कुछ ना कुछ ज़रूर से रिवील होने वाला है। शनि जब भी आता है ना हमारे पास, हमारी कुंडली में एक झटका देता है वो हमें, और हमारी आंखें खुल जाती हैं। तो इनको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर से अवेकनिंग होने वाली है, इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि इनके लिए क्या ज़रूरी है, आप या कोई और। डोर टू स्पिरिट, इनको ये एहसास है कि आप इनके अंतर्मन से जुड़ी हुई हो या जुड़े हुए हो। इनको पता है कि आपके अलावा कोई और पर्सन नहीं है जिसको ये चाहते हो, क्योंकि ये कोशिश बहुत करते हैं कि ये किसी और से जुड़ सकें, किसी और से बात कर सकें, लेकिन इनका दिल नहीं एग्री करता है। ये अपने दिल के हाथों मजबूर हैं, इसलिए ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं। और बेशक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन फिर भी ये जब आंखें बंद करते हैं तो ये आपको ही देखते हैं, जब ये गाने सुनते हैं तो ये आपको ही इमेजिन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग, और देखिएगा द वर्ल्ड कार्ड और ब्रोकन हार्ट। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं वो, लेकिन खुश नहीं हैं। जितना आप दुखी हो वो भी दुखी हैं, जितना आप रो रही हो वो भी दुखी हैं, वो भी रो रहे हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, नहीं बता पा रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 2। तो जिन भी व्यूअर्स ने एमेथिस्ट को चुना है, देखते हैं कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के बिना उनके पार्टनर किस हाल में हैं। द टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक द एम्परर। पैशनेट एनर्जी निकल कर आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई टावर मूवमेंट चल रहा है अभी। बॉटम ऑफ डेक एस ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके पार्टनर की लाइफ में अभी एक टावर मूवमेंट चल रहा है, और ये टावर मूवमेंट इतना ज़बरदस्त है कि उसने जड़ें हिला दी हैं आपके पार्टनर की। माइंड ओपन हो गया है उनका एकदम से,
जैसे उनको समझ में आ गया है कि वो जो कर रहे थे वो गलत था। आपने उनके साथ सपने देखे हैं फैमिली बनाने के, आपने उनके साथ सपने देखे हैं एक बेटर फ्यूचर के, और वो इन चीज़ों से दूर भाग रहे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने या तो थर्ड पार्टी को चुना, अपने पेरेंट्स को चुना, अपनी जॉब को चुना, अपने करियर को चुना, और उस वजह से उनको काफ़ी लॉस हुआ है। जब से उन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट की है, जब से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, जब से उन्होंने आपसे बात करना बंद किया है, तब से उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट शुरू हो चुके हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा पैसा बनाना चाहते थे, सोचते थे कि अपने बिजनेस को, शायद ये हुआ है कि उन्होंने आपको ना चुनकर अपने बिजनेस को चुना, अपने फाइनेंसेस को, अपने करियर को, अपनी स्टडी को या अपनी फैमिली को चुना। इस वजह से जब उन्होंने आपको अनदेखा किया है तो उनकी लाइफ में बैटल्स शुरू हो चुके हैं। वो नहीं जान पाए थे उस वक्त कि यूनिवर्स उनको आपकी ओर फोर्स कर रहा है। आपको यूनिवर्स ने उनकी लाइफ में भेजा है तो किसी एक ख़ास मकसद से भेजा है, लेकिन आपको अनदेखा करके जब उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना है तो उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स शुरू हो चुके हैं। बैटल्स में फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और जहाँ पैसा लगाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि या तो कोई पैसे का गबन कर लेता है, कोई पैसे को लेकर भाग जाता है, या फिर उस पैसे से इनको सिर्फ फाइटिंग मिलती है, लोगों से तलखी मिलती है, लोगों के साथ इनका आर्ग्यूमेंट होता है, इनका कोई ना कोई प्रॉब्लम इशू खड़ा हो जाता है लोगों के साथ। ये बेशक किसी से बिजनेस डील करना चाहते थे जहाँ पर इनको लॉस हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और इस बीच में इनकी या तो वहाँ पर हाथापाई हुई है या फिर इनका कुछ मैटर बड़ा हुआ है, बड़ा झगड़ा इनका अभी हाल फिलहाल में कहीं हुआ है या फ्यूचर में होने वाला है। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में होने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स, जब से ये टावर मूवमेंट आया है ना तब से इनके तार झनझना चुके हैं, इनके माइंड के तार जो है ना एकदम से झनझना चुके हैं इनके। जैसे कि ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा होता है और अचानक से जागता है और चीज़ों को जब तक समझता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इनको ये लगता है कि जब इन्होंने आपके साथ किया ना वो गलत किया है। इनको थोड़ा सा देर में समझ में आई है बात, लेकिन समझ में आई है। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, रो रहे हैं लेकिन आपका कंधा चाहते हैं, रो रहे हैं लेकिन आपकी गोद चाहते हैं, चाहते हैं कि आप होती तो आपकी गोद में सर रखकर रोते या रोती। फीमेल पार्टनर है तो वो ये सोचती हैं कि काश आपके कंधे से लग के रो पाती, लेकिन रिश्ते तो आप ही ने बिगाड़े हैं ना। नो कांटेक्ट में तो आप ही गए हैं, ब्लॉक तो आप ही ने किया है। तो अब ये आपको लेकर इतनी ज़्यादा क्रेविंग फील करते हैं या करती हैं कि बड़ी परेशान होती हैं। आपके साथ बिताई हुई यादें आती हैं, आपने जितना उनको नर्चर किया, जितना पैम्पर किया वो याद आती है उनको। आपने उनको अपने हाथों से शायद कभी कुछ खिलाया है या खाना खिलाया है या कुछ बाहर खिलाया है घूमने फिरने के दौरान, वो बातें याद कर कर के रोती हैं या रोते हैं। पैशनेट एनर्जी है बहुत ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है आपके साथ। वापस आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहती हैं। इन्होंने पास्ट में अपनी फीलिंग्स बहुत छुपाई हैं आपसे। इन्होंने कभी आपको जाहिर नहीं होने दिया कि ये आपको कितना चाहते हैं या चाहती हैं। आपने अगर इनसे बोला भी होगा कि आपको इनके प्रति जो फीलिंग है आपने इनसे एक्सप्लेन की होगी, आपने बताई होगी, लेकिन इस पर्सन ने उस वक्त भी अपना दिल खोलने की जहमत नहीं उठाई। उस वक्त भी ये माइंड गेम चलते रहे या चलती रहीं। इन्होंने सोचा अगर आपको ये बता देंगी तो ये कहीं ना कहीं डाउन हो जाएंगी, आपकी नज़रों में छोटी हो जाएंगी। अगर इन्होंने ये बता दिया कि ये भी आपके लिए सेम फीलिंग रखती हैं तो आप खुश हो जाओगे और आपको लगेगा कि बात दो तरफ़ा है, एक तरफ़ा नहीं है। लेकिन इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स आपसे छुपाई हैं।
6 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन अब ये जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। अब ये आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जितना आप इनको पैम्पर करना चाहती हो उतना ही ये आपको पैम्पर करना चाहते हैं। हेरोफेंट, इनको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर इन्होंने कहीं और मैरिज की अपने फैमिली मेम्बर्स के कहने से, तो शायद है कि वो पर्सन इतना इनको पैम्पर ना करे, इतना इनका ख्याल ना रखे जितना कि आप रखती थी या रखते थे। तो ये कहीं और शादी भी नहीं करना चाहती हैं। इनको नहीं लगता कि कोई और पार्टनर इनके लिए लॉयल हो सकता है। इनको नहीं लगता कि कोई और पार्टनर इनको इतना चाह सकता है जितना कि आपने चाहा। ये अगर शादी करना चाहती हैं तो आपसे करना चाहती हैं, क्योंकि ये जानती हैं कि आप एक ट्रेडिशनल पर्सन हो, आप वन मैन या वन वुमेन पर्सन हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो पूरी तरह से हो। इसलिए ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं कि इनकी लाइफ में आपका होना बहुत ज़रूरी है। आपसे इनको बहुत स्टेबिलिटी मिलती है, आपसे इनको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। आपके साथ जब भी रहते हैं या रहती हैं तो इनको अपने अंदर एक ऊर्जा का एहसास होता है, एक पावर की फीलिंग होती है। द एम्परर, पावरफुल अथॉरिटी पर्सन, इनके पास सारी पावर आने वाली है। अगर अभी नहीं है तो इन फ्यूचर ये बहुत पावरफुल पोजीशन पाने वाले हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि इनकी फैमिली में अगर इनके फादर इनके लिए आर्गुमेंट कर रहे हैं या इनके लिए इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं तो इनका उनसे भी क्लियर कम्युनिकेशन होगा। ये उनको भी शायद बता सकते हैं कि इनको क्या चाहिए। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आएगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। आपको पता चलेगा कि चीज़ें क्या चल रही हैं उनकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून, टर्न होने वाला है किस्मत का पहिया आपके फेवर में। परेशान मत होइएगा, सब कुछ आपके लिए सही होगा। अब देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल का, उनकी क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल जी। इंडिसीजन, बॉटम ऑफ डेक, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। जैसा कि बताया था मैंने, व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होने वाला है आपके फेवर में। इनडिसीजन, अभी तो इनडिसीजन में है, नहीं तय कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इनकी जर्नी आपके साथ शुरू होगी। आपका जो वेटिंग मोड है, जो आप वेट कर रही हो इनका, वो आपका इंतज़ार ख़त्म होगा। ये आपकी तरफ आएंगे और आपकी ये दोनों की यात्रा पूरी होगी। अगला है कार्ड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने वाली हैं इन नियर फ्यूचर। ट्रस्ट रखिएगा और जो भी बीच में केओस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वो ख़त्म होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।